क्या देसी टोटकों से शुगर का इलाज मुमकिन है? आपने भी किए होंगे जब आपको हुई देखें होगी। जी, इसका शॉर्ट आंसर है नो। शुगर नहीं। के दो इलाज हैं। क्या क्या इलाज है, बताएं दो इलाज। एक इलाज वो है जो शुगर माफिया करता है, ठीक है, दवाइयों वाला, इंसुलिन वाला। ठीक है, ठीक शुगर है, माफिया कह दिया आपने। शुगर माफिया है ना, ये पूरा माफिया है सर। अल्फाज आप कितना मुझे बड़ा ठीक मजा है, दे रहे हैं। ये शुगर माफिया है। एक इलाज है वो, ठीक है। ठीक है, लेकिन उस इलाज का मसला ये है कि आपकी शुगर बढ़ती जाती है, गोलियां भी रिवर्सल बढ़ती होती है। जाएंगी और शुगर भी बढ़ती जाएगी और एंड पे बंदा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होकर शिकार हो बैठेगा, जाता है। ठीक है। एक तो वो इलाज है, ठीक है। दूसरा इलाज है इसका लो कार्ब डाइट, जिसको शुगर रिवर्सल कहते हैं, कि ठीक है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। उसमें आप reversal। बताएं क्या करना है। अच्छा, शुगर का इलाज अभी बता अभी रहे हैं। आपका वो मैं उस पर कर लूँ कि लो जो कार्ब जो टोटके हैं, टोटके, हाँ। सर टोटकों से हम्म, आपकी शुगर पे 1%, 2%, 0.5% फर्क पड़ सकता है। रिवर्सल शुगर हो सकता आपकी कंट्रोल होने या लो कार्ब डाइट से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, या फिर गोलियों से, जो अंग्रेजी गोलियां। लेकिन उसका मैंने आपको ऑलरेडी मसला बता दिया उसका एंड खराब है। उसका एंड खराब है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, ठीक है। ये जितने भी मेथी दाना, मोरिंगा, अदरक का कहाँ पाउडर, पहुंचे हैं वैसे मोरिंगा पे आप? बड़ा यूज होता है। अदरक का पाउडर, सिरके का पानी, कौड़ तुम्बे में बर्तन में डाल के उसके ऊपर डांस करना और फिर जायका याद पे आ जाना, सारी चीज़ों से 1% किसी को फ़र्क पड़ जाएगा, 2% पड़ जाएगा। मतलब अगर शुगर 100 थी, 100 तो नॉर्मल है, लेट से शुगर 200 थी तो 190 पे आ जाएगी। और वो भी अगर कौड़ तुम्बे के ऊपर वो डांस कर रहा है तो वो डांस करने से भी तो उसकी एनर्जी जानी है ना, वो 10% उसी से कम हुई होगी। सही बात है। अदरवाइज इन चीज़ों मैंने सारी ज़िंदगी ये चीज़ें भुगती हुई हैं, हाँ, ये आपने की हैं, मैंने की हुई हैं। मैंने एक्सपीरियंस्ड है आप। नीम के पानी, अभी जामन आने वाली है, हाँ। जामन की गुठलियाँ, जामुन का भी कहते हैं, हाँ, जामन की बिल्कुल। गुठलियाँ, फिर वो कौन सी होती है, भिंडी, भिंडी को भिंडी। जनाब चीरा दें, हाँ, पानी में डालें, सारी रात वो भीगती रहे और सुबह उसका पानी निकाल। मैं कहता हूँ कि यार वो पानी, जो भिंडी वाला पानी है, उसको को बंदा मुझे एक गिलास पी के दिखा दे ज़रा, ये उल्टी आती है उससे। मतलब ऐसी क्या मुसीबत आई है कि जी वो पी के अब आपने उससे शुगर बिल्कुल नहीं कंट्रोल होती उससे। प्याज के पानी से भी कहते हैं। हाँ, प्याज के सर, इन सारी चीज़ों से बस इतना ही फ़र्क पड़ता है कि किसी का 1% हो गया, कोई मतलब ना हो, इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। शुगर आपकी कंट्रोल होनी है या गोलियों से जो डॉक्टर लिखते हैं, एंड पे इंसुलिन पे ले जाते हैं, होती है कंट्रोल, लेकिन एंड उसका बहुत बुरा है। अगर जब हो रही है कंट्रोल गोलियां हाँ, खाने ये से, तो देखें, फिर बहुत आप जबरदस्त। क्यों आए? मैं बताता उनको हूँ रोटी आपको। भी खानी पड़ रही है, उनको वो बहुत सारा कुछ जबरदस्त खाना है। पड़ रहा है। आपके पास आके तो उनकी जिंदगी में वो रौनकें ही खत्म हो मैं जाएंगी आपको ना। बताता हूँ रौनकों का, मैं अभी बताता हूँ। गोलियों से शुगर होगी कंट्रोल। मैंने खाना खाया, मेरी शुगर हो गई 300 शुगर पे चली गई। मैंने खाई मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज खा ली, ठीक है। शुगर मेरी 2 घंटे के बाद कम हो गई, 150 पे आ गई। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा डॉक्टर बड़ा खुश है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो 150 शुगर कम हुई है, ये मेरे खून में कम हुई है, ये खून से गई किधर है? हाँ, ये वैसे सवाल बनता है, कहाँ गई है यार ये? वापस बॉडी में? सर ये खून से निकाल के बॉडी में और जगह पे डाल दी है, वहां पे नजर नहीं आ रही। खून वाली शुगर नजर आ रही है। ठीक आपने है। मारा, उस पर करंट मारा और शुगर चेक कर ली, या टीका लगा के खून निकाला, शुगर चेक कर ली, पता चल गया कि शुगर आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं भी खुश, डॉक्टर भी खुश। वो 150 जो शुगर गायब हुई है वो किधर गई है? अब आप सोच रहे होंगे जी शुगर इस्तेमाल होगी। अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो फिर शुगर कहाँ से हुई? उसकी भी अब आपको मिसाल से समझेंगे आप। ये हमारा घर है, ये ड्राइंग रूम है। जैन साहब आपको कॉल आती है कि भी मैं अशरफ चौधरी आपका मेहमान आ रहा हूँ जी। मैंने कहा जी मैं चौक पे आ गया हूँ, जैन साहब बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ यार, बस मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा यार चक्कर लगाता जाऊँ। आपके ड्राइंग रूम में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बच्चों की किताबें पड़ी हैं, इधर कोई फ्रूट के छिलके पड़े हैं। आपने सोचा यार मेहमान आ रहा है, या जल्दी जल्दी ना ज़रा ड्राइंग रूम को तो सेट करो।
झाड़ू उठाते हैं, छिलके उठाते हैं, सारी चीज़ें उठाते हैं, उठा के, क्योंकि मैं अभी गेट पे आ गया हूँ, आपने क्या किया, वो सारे छिलके विलके उठा के ना बाहर नहीं फेंके, सोफों के नीचे डाल दिए। घर के अंदर ही रखे किसी ऐसी जगह पर? उसी जगह पे, लेकिन सोफों के अंदर डाल दिए। गंदगी मौजूद है, बस नजर नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, ये वाकया हर रोज हो रहा हो, हर रोज छिलके बाहर फेंकने की बजाय अंदर जमा होते हैं, अंदर ही जमा करते जाएं, 1 साल के बाद उस ड्राइंग रूम का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा, स्मेल आ जाएगी। हालांकि ड्राइंग रूम साफ होता था, डेली साफ हो रहा था। ऐसी है कि गोलियों से मेरी शुगर कंट्रोल हो गई। ठीक है। मैंने कहा यार मेरी शुगर बिल्कुल ज़बरदस्त है, वो जो शुगर बाकी थी वो किधर जाती रही है? वो ऐसी है जैसे मैंने सोफों के नीचे कचरा फेंकता रहा हूं, और एंड पे फिर क्या हुआ कि उसी कचरे में से सांप बनने शुरू हो गए, उसी कचरे में से कॉकरोच निकलने शुरू हो गए। यार मेरी शुगर जब कंट्रोल है, मेरे पाँव क्यों जलते हैं? शुगर के मरीजों को एंड कैसे होता है? हार्ट अटैक से होता है। जब मेरी शुगर कंट्रोल है तो हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? आपके ख्याल में जो अभी गुर्दों डायलिसिस पे लोग होते हैं, ये गोलियां नहीं खाते होंगे? उसका सबूत यह है कि गोलियों की सेल देख लो। जिस ब्रांड की सेल आज से 10 साल पहले 1 अरब थी, आज उसकी 5 अरब कैसे हुई है? सर, उसकी शुगर शुरू में उसके खून में कम नजर आ रही थी। शुगर जा कहाँ रही थी? अंदर ही पड़ी थी उसकी। पाँव की तरफ जाएगी, न्यूरोपैथी हो जाएगी। पिंडलियों में चलेगी तो वो लेग रेस्टलेसनेस हो जाएगी। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगी, मर्दाना कमजोरी हो जाएगी। गुर्दों में जाएगी, नेफ्रोपैथी हो जाएगी। जिगर पे जाएगी, फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। हार्ट पे जाएगी, आपको हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। खून की शरियानों में वो तंग होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, खून की शरियानें तंग होगी, अब ना दिल की तरफ खून जा रहा, ना दिमाग की तरफ खून जा रहा। दिमाग में शुरू में अल्जाइमर हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, एंड पे स्ट्रोक हो जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा। वो दांतों में जाएंगी, कैविटीज होनी शुरू हो जाएंगी।